नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर है। बिहार में कुल 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। एक सीट नीतीश कुमार के खाली होने की वजह से है, वो उस सीट पर चुनाव जैसी कोई स्थिति नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ उपचुनाव होने हैं। लेकिन 9 सीटों पर एमएलसी विधायक चुनेंगे। अब ऐसे में जो गणित है उसके हिसाब से कौन कौन होगा, कितने कितने उम्मीदवार किस किस पार्टी के होंगे, तमाम चीजें हम आपको अलग अलग वीडियोज में बताएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आरजेडी के लिए एमएलसी चुनाव क्यों खास है, कौन प्रत्याशी बनने जा रहा है और किसने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो गणित कहता है उसमें तेजस्वी यादव सब कुछ अपने मन के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। देवांशु में से जुड़ रहे हैं। चुनाव होने हैं देवांशु, इसी महीने की 18 तारीख को। नामांकन शुरू भी हो गया है, आज से 8 तक अंतिम तारीख है। चल क्या रहा है बिहार में, मतलब कि आरजेडी की सिर्फ बात करते हैं इस वीडियो में, तो आरजेडी के पास गणित के हिसाब से कितने प्रत्याशी उतारने वाली है, और कौन है वो प्रत्याशी, क्या घर से कोई होगा या कोई बाहर का होगा जिसमें तेजस्वी दाव चलेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ने ये लगभग तय कर रखा था कि वो किसे उतारेंगे, लेकिन जो अभी तक हमें पास सूचना आई है रोहित, उसके हिसाब से आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने जो है वो अपना फैसला जो है वो बदल लिया है। किसे उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं ये हम बताएंगे, लेकिन एआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन हैं और असदुद्दीन ओवैसी के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं आदिल हसन। उनका 1 मिनट वाला बयान पूरा सुनवा देते हैं। आदिल हसन ने ऐसा कुछ कह दिया जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं पूरी आरजेडी की सरदर्द बढ़ गई। आदिल हसन ने डिमांड किया कि आरजेडी को जो एक सीट मिल रही है या एक सीट पर जो अपने उम्मीदवार भेज सकते हैं वो सीट एआईएमआईएम को दे दे। तो सबसे पहले आदिल हसन का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद बताते हैं तेजस्वी यादव ने क्या रणनीति बनाई और किसे उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर बंगाल की पूरी टीम को डिसॉल्व किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को मीटिंग है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में पूरी टीम, प्रेसिडेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विधानसभा प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पूरी टीम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर डिसॉल्व किया जाता है। इंशाल्लाह 6 तारीख के बाद हम लोग एक बेहतर कमेटी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला बंगाल में जो लोकल बॉडी का चुनाव होगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा, उसको मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। आपने बड़ी मेहनत से, जद्दोजहद से सभी लोग, इमरान सोलंकी साहब और पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सभी लोगों ने आपने काम किया, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको 6 तारीख का दावत भी है कि बहरमपुर में आप 6 तारीख को आए और फिर से नई ताकत, नई जोश, नई ऊर्जा से हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। यह है आदिल हसन, जो कि साफ तौर पर डिमांड कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं, आरजेडी जो हैं, वो जो है एआईएम को ये सीट दे दे। ऐसा हो कैसे सकता है? एक तो मतलब 2025 में चुनावी परफॉर्मेंस खराब होने के बाद तेजस्वी यादव की हालत तो ऐसे ही पतली है। अब कहाँ उन्हें एमएलसी वाला, विधानसभा कोटे वाला बना पाएंगे? एक बड़ा बमुश्किल से बना पा रहे हैं, वो भी किसी और को दे दें, ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, आदिल हसन ने प्रेशर बनाने के लिए कहा। हमें नहीं लगता, आदिल हसन भी जानते हैं कि ऐसा होना नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है कि आपको मतलब सहयोगी भी नहीं कह सकते आप उनको। वो तो मतलब कि ठीक है, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने मतलब कि वोट किया तेजस्वी यादव के कैंडिडेट्स को, लेकिन इसके एवज में जो है वो आरजेडी एआईएम को बिहार विधान परिषद में जो सीट दे दे, ऐसा होता नहीं। क्या आपने बात किया था क्या उस वक्त जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे? तो मतलब इस पे तो हम जाएंगे ही नहीं, इस पे ना हम वीडियो लंबा करना चाहते हैं, लेकिन जो भी बिहार की सियासत को समझते हैं वो ये समझ रहे हैं कि एआईएमआईएम जो है वो एक प्रेशर बना रही है। प्रेशर क्यों बना रही है? तो ये सबको पता है, प्रेशर इसलिए बनाई जा रही है कि कम से कम, ठीक है सीट ना मिले, कम से कम उम्मीदवार अपने मन का हो। और एआईएम के मन का, अगर जैसा कि आपने कहा, हमने कहा, और जैसा कि ये चीज़ है, तो एआईएम का मन का अगर टटोले तो क्या हो सकता है? तो मन का सबसे पहले ये होगा कि वो मुसलमान हो। सबसे बड़ी बात, कभी भी कहीं भी एआईएम में कि मौका देने की बात हुई तो मुसलमान को देंगे, उन्हीं की पॉलिटिक्स करते हैं वो। तो पूरे तरीके से ये स्ट्रैटेजी थी अख्तरुल इमान की कि इस तरीके से जो है एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव से डिमांड की जाए कि चाहे ना चाहे तेजस्वी यादव को किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी जो है उम्मीदवार बनाना पड़े। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि देखिए 2 सीटें जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, एक तो चलिए नीतीश कुमार वाला है, तो ऐसे मानिए तो 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जैसे गणित जो है एक साथ काउंट होगा, उसमें से 2 सीटें फिलहाल आरजेडी के पास है। एक सुनील सिंह जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, दूसरा मोहम्मद फारूक आरजेडी के एमएलसी रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म है, यानी कि इस सीट पे एक मुस्लिम रहे हैं।
और एक कांग्रेस के समीर सिंह उनका खाली हो रहा है, लेकिन कांग्रेस भेज पाएगी नहीं, नंबर्स है नहीं। सुनील 2 सीट पहले था तो वो नंबर्स नहीं है, तो बस एक ही सीट इनको मौका मिला है। अब सवाल लंबा ना करते हुए संभावनाएं किनकी है कि आरजेडी देखिए, मेरे मेरे उससे पहले एक मेरा सवाल है देवांशु, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम ही होगा और ये AIMIM चाहती है, बयान का मतलब को डिकोड करे तो यही कहने का मतलब है उनका। तो क्या खबर तो ये थी कि तेजस्वी यादव अपनी बहन, जिनके पास अभी लालू यादव गए हुए हैं सिंगापुर में, अपनी बहन रोहिणी को मौका दे सकते हैं, क्या उनका टिकट कट रहा है? दूसरा सवाल ये है कि तेज प्रताप के बारे में भी चर्चा थी। तेज प्रताप भी अभी तेजस्वी यादव के बेटे के पहले जन्मदिन के कार्यक्रम में बहुत फ्रंटलाइन पे नजर आए। जो परिवार में जो दूरियां थी, मतलब वो एक तरह की दूरी जब खत्म होती हुई दिख रही है, तो क्या तेज प्रताप को तेजस्वी यादव देंगे या रोहिणी को देंगे, या इन दोनों का टिकट कट चुका है? तेजस्वी ने कुछ और सोचा, जैसा आप कह रहे हैं कोई मुस्लिम ही होगा, कौन होगा? देखिए, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं रोहित, 1 जून आज तारीख है, लास्ट डेट है जो नामांकन की वो 8 तारीख है, और वोटिंग जो है वो होना है 18, यानी कि अभी से भी जो लास्ट नॉमिनेशन का डेट है वो 7 दिन तो है। अब होता क्या है ना, सियासत इतना सीरियस चीज़ है कि हर दिन इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि रोहिणी का नाम लिया तो रोहिणी खुद नहीं चाहती हैं कि वो MLC बने। अब तेज प्रताप यादव के पे आते हैं, तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव नाम इतना बड़ा है कि उन पे 2 लाइन में नहीं खत्म हो सकता। तेज प्रताप तो हैं, लेकिन तेज प्रताप अपने शर्त के साथ आना चाहते हैं, और वो शर्त शायद तेजस्वी यादव नहीं मान रहे हैं उस शर्त को। जैसे कि सब जगह ये कई जगहों पे ये चला भी खबर है, और ये सही खबर है जो हम तक भी पहुंची है सूचना, कि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी के से जो है वो MLC बने, RJD से MLC न बने। जबकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव जो है अपनी पार्टी को मर्ज जो है RJD में करे और फिर बने MLC। लेकिन अभी तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, होता नहीं है कि अब तो 8 तारीख है, तो जब उनको कहा गया होगा तो उन्होंने कह दिया होगा नहीं हम जाएंगे तो अपनी पार्टी की तरफ से ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप थोड़े मूडी हैं, हो सकता है कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, मैं तो कहूँगा कि 7 तारीख को रात में या 8 तारीख को सुबह में भी अगर कह दें नहीं ठीक है हम आप ही के RJD से ही जाएंगे, तैयार हैं, आई एम रेडी, तो क्या कहेंगे? तब भी बात बन सकती है। मतलब 9 तारीख को उनका ये नहीं होना चाहिए। तो ये है, तो अभी तक जब हम वीडियो शूट करें, तेज प्रताप ने एकदम क्लियर कट कहा है कि वो MLC बनेंगे तो अपनी पार्टी से ही बनेंगे, JJD उनकी पार्टी का नाम है, और JJD से ही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये क्योंकि अब तेज प्रताप ने मना कर दिया है, तब ये वैक्यूम आया है। और दूसरी ओर AIM ने जो डिमांड किया है, ये तो बयान मीडिया में दिया गया। इंटरनल पॉलिटिक्स तो तब होती है ना कि जरूर अख्तरुल इमान ने फ़ोन पे बात किया होगा, तेजस्वी यादव को ये मैसेज कन्वे किया होगा कि आप ये सीट हमको दीजिए, और ये बस प्रेशर के लिए कि हमको ना भी दीजिए तो कम से कम एक मुस्लिम को उतार दीजिए। तो जो जानकारी हम तक पहुंची रोहित, देखिए रेस में, देखिए अभी ये किसी पार्टिकुलर पे इतना रिस्क हम नहीं लेंगे कि एक नाम हम उछाल दें और कहें कि यही उम्मीदवार होंगे। आज की तारीख में अगर ऐसा हो भी तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ये अथॉरिटी है, जिनको उतारना होता है, उनके पास भी इतनी श्योरिटी नहीं होती। मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य है, तेजस्वी यादव को तो पता है, में कुछ भी हो जाता है। हाँ, तेजस्वी यादव को पता है कि वो किसी को उतारेंगे। लेकिन अभी 8 तारीख है ना, वीडियो शूट 1 तारीख को कर रहे हैं, पता चला कि तेजस्वी यादव को कोई और मजबूरी या कोई और रणनीति बदलनी पड़े, तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने आज सोचा होगा कि हम इसे उम्मीदवार बना रहे हैं, 8 तारीख आते आते गेम ही पलट जाती है, तो ये हो जाए तो अलग बात है। लेकिन जब हम ये वीडियो शूट करें उसके हिसाब से 2 लोग रेस में तो हैं, एक तेज प्रताप यादव और दूसरा जो नाम है वो MLC हैं RJD के, कार्यकाल उनका खत्म हो रहा। हाँ, सुनील सिंह को लेकर हम मिस कर गए थे। सुनील सिंह मुंह भोले मामा, राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई, राखी भी बांधते हैं, कोषाध्यक्ष पार्टी के, पहले हाथ से बिस्कुमान गया, और MLC तो बीच में चला ही गया था, फिर कोर्ट गए, फिर वापस आया, फिर उनको मुश्किल से हाँ पूरा कॉन्फिडेंट तेजस्वी यादव को मिला, लगा कि हाँ फाइटर हैं। और सदन में तो भाई हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, एकदम दहाड़ते हुए नजर आते हैं, शांत तो रहते ही नहीं है। मतलब कि पूरा कार्यकाल 6 साल, मतलब कि जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे वो उठाते रहे बेखौफ तरीके से, चाहे वो किसी भी विभाग का रहा हो। सुनील सिंह नहीं बन रहे हैं रोहित, नहीं बन, पहले लगा था कि बहुत करीबी हैं तो हो सकता है कि 1 सीट है तो ठीक है, मान लीजिए कि तेज प्रताप यादव का है, अगर तेज प्रताप ना भी कहते तो क्या सुनील सिंह बन रहे हैं? जो अब तक लग रहा है सुनील सिंह नहीं बन रहे हैं, नहीं तो नहीं बन रहे हैं। अब सुनील सिंह ऑप्शन में है ही नहीं। अब कोई इस पे हम कॉन्फिडेंट हैं 100% कि सुनील सिंह RJD के उम्मीदवार, MLC उम्मीदवार 2026 में नहीं होने जा रहे हैं, ये हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है।
कोई कहे कैसे कॉन्फिडेंट है इतना, इसलिए आप भी हो जाइएगा, बस मैं जैसा बताता हूँ ना वैसा करिए, हम 30 सेकंड में आपको भी ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप सुनील सिंह के फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, ठीक है, 23 मई से कोई अपडेट दिया ही नहीं उन्होंने। इस दौरान तेजस्वी यादव के बेटे इराज का बर्थडे था, वो नहीं थे, ठीक है, हमको नहीं पता, तो हो सकता है कोई निजी कार में फंसे हों या कुछ हो गया होगा। फेसबुक पे पोस्ट तो आ सकता था, नहीं आया। उसके बाद बर्थडे के बाद क्या हुआ, राबड़ी देवी के बंगला खाली करने वाला विवाद, ठीक है, कहीं होंगे, कुछ व्यस्त होंगे, और भी लोगों के काम रहते हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए भी जो है ना कुछ भी नहीं आया। 23 मई के बाद, वो आखिरी पोस्ट के बाद वो गायब है। हमने फ़ोन नहीं किया, हम ये नहीं कह सकते कहाँ है, नहीं पता, वो कहीं, ऐसा नहीं गायब क्या, मतलब कि घर पे ही होंगे, लेकिन एक होता है ना, और मतलब उनका प्रेजेंस दिख नहीं रहा। इतनी बड़ी 2 इवेंट हो गया, मतलब कि आरजेडी में, कि एक तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन, आप वहाँ होते नहीं हो, चलो ठीक है आप बिजी होंगे, लेकिन कोई विश तक नहीं आपने किया। बहन जो राखी बांधती हैं आपको, मतलब उनका बंगला खाली हो रहा है, आप वहाँ पे भी नहीं। हाँ, और दूसरा, हाँ, तो ये संकेत उनका फेसबुक प्रोफाइल ही आपको बता देगा कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी नेक्स्ट आरजेडी एमएलसी कैंडिडेट, ये बता देता है। देवांशु, अंतिम सवाल मैं लूंगा कि मतलब कि ये तो चलो आपने ठीक आपने कही कि तेज प्रताप हो सकता है अंतिम में बन जाए, रोहिणी के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए तय तो लालू तेजस्वी यादव को करना है, यही दोनों तय करना है। AIMIM ने एक शर्त रख दी है कि भाई मतलब हमें दीजिए, कहने का मतलब है कि हमें मत दीजिए लेकिन हमारे को दे दीजिए, ये चलो ये भी बात है। लेकिन जो तेजस्वी यादव के साथ हुआ, मतलब AIMIM तो पिछले बार भी थी, फिगर्स भी थे तेजस्वी यादव के साथ, एक राज्यसभा तो भेज ही सकते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लास्ट बार जो हुआ, जो ग्लिच मिला उनको, मतलब उनके खुद के लोगों ने वोट नहीं दिया, तेजस्वी यादव क्या इस बार अपने आप को बचा पाएंगे? मतलब क्योंकि बीजेपी जिस लेवल पर पॉलिटिक्स कर रही है, इतना आसान है तेजस्वी यादव के लिए एमएलसी बना लेना? बिल्कुल नहीं रोहित, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए बिल्कुल नहीं, और बंगाल जीत के बाद तो बीजेपी का कॉन्फिडेंट लेवल इतना मतलब कि हाई है कि ये जो सवाल है ना, इस सवाल पे एक अलग मतलब कि 10 मिनट बोला जा सकता है, लेकिन उस पर नहीं। झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, 18 तारीख को वहाँ भी राज्यसभा चुनाव है, ठीक है। नंबर्स बीजेपी के पास एकदम नहीं है, 24 नंबर एनडीए का है, 28 जो है वो चाहिए वहाँ पे चाहिए, चार चाहिए, तो चार मतलब कि 4 नहीं चाहिए। एक जयराम महतो जो निर्दलीय है, वो लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में जो द्वितीय वरीयता के आधार पर, मैंने पूरा डिटेल में मैंने वो वीडियो भी बनाया था, द्वितीय वरीयता के आधार पर देखें तो कुल 6 विधायकों को एब्सेंट करवाना है बीजेपी को। नितिन नवीन पहुंच रहे हैं झारखंड 5 तारीख को, ठीक है। और सोचिए, जो पार्टी भेज ही नहीं सकता कैंडिडेट, उसने ऐलान कर दिया कि मैं कैंडिडेट दूंगा। कैंडिडेट उनका जीतेगा तब जब 6 विधायकों को एब्सेंट करवाना पड़ेगा। वो मतलब क्रॉस वोटिंग वहाँ वो वाला जोखिम कोई नहीं लेता, एब्सेंट करवाना बहुत ईजी होता है। अब सोचिए, पूरी हलचल मच गया इंडिया गठबंधन के विधायकों में आखिर। अब पूरा, अब देखिएगा आने वाले 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, जो होटल के अंदर बंद सब शुरू होगा, सब सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा है सब शुरू होने वाला। सोचिए बीजेपी इस लेवल पे करेगा। अभी तो 8 तारीख तक है, ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी वाले जो 9वां सीट है उस पे भी कैंडिडेट उतार दे एनडीए वाले, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त बंगाल जीत के बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता और एक नेता का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और बिहार में अगर बात करें तो राज्यसभा में तो हमने देखा ना कि ये हुआ, मतलब कि कांग्रेस के 6 विधायक हैं कि सबसे खास लोगों में से व्यक्ति जो है वो वोट नहीं देता है कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, और तेजस्वी यादव उसी वजह से हार गए। और कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है पार्टी, चाह के भी नहीं कार्रवाई कर सकती है। जिसको मन हो, जो जहां मिल रहा हो, ये मिल रहा हो, सम्राट चौधरी से तो कई विधायक जाके मिल रहे हैं। मतलब ऐसे इतना, अब कहिएगा ठीक है सीएम बने तो बधाई देने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना सियासत। अब फिर तेजस्वी यादव भी जाके बधाई दे दें, तब ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन कोई ये डर नहीं है, मतलब कि राज्यसभा में 4 कांग्रेस के और आरजेडी के विधायक टूटे, ठीक है। यहाँ तो अगर एक टूट गया ना, एक एब्सेंट हो गया ना, तो फिर सपना रह जाएगा। तो ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, नाम तो नहीं लिया अभी, देखिए अब वीडियो लंबा नहीं हुआ। देखिए कई जानकारियाँ होती हैं, कहते कहते आती हैं, और इतना हम लोग प्लान वे में वीडियो बनाते नहीं कि ऐसा बोलना है, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा होगा। नाम देखिए जो है, जो रेस में है रोहित, ये श्योर है, और 2 ही लोग रेस में हैं, एक तेज प्रताप और एक मोहम्मद फारूक। ये आरजेडी के एमएलसी हैं, इन्हीं की सीट खत्म हो रही है। मुंबई में बड़ा कारोबार है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का,
और कारोबार है, बड़ा कारोबार। आप तो इशारा समझ रहे हो, जनता जनार्दन भी समझ रहे हो कि मेरे कहने का तात्पर्य होता क्या है। होता क्या है आप समझ रहे हो, बड़ा कारोबारी है, लेकिन कभी उस तरीके से नहीं रहते हैं। होता नहीं है कि एक होता है कि कारोबारी होते हैं जो पूरा दिखाने वाले कि हाँ हम तो हैं, ये बड़ा सिंपल तरीके से रहते हैं। ठीक है, एक महंगी गाड़ी है, बस इतना ही है, लेकिन हाँ हैं, मतलब कि पैसे से मजबूत हैं, एमएलसी भी हैं, और जाने अनजाने ही सही जो है इनका समीकरण बन गया है। एक तो एआईएम ने जो दबाव बनाया है कि ये सीट हमें दे दिए, तो तेजस्वी यादव ने ये तय किया अभी के हिसाब से इन्हीं को दे देते हैं। एआईएम वाले मना नहीं कर पाएंगे, मुस्लिम हैं, और जो इनका पूरा जो कार्यकाल रहा है, एक होता नहीं कि नेता के तौर पर मतलब कि बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा है, डिसेंट रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में भी आप इन्हें देखें तो जहाँ भी पार्टी संगठन ने इन्हें काम लगाया, क्योंकि देखिए समय समय पर पार्टी जो है वो अपने वर्करों को, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को काम सौंपती है, करते हैं। मोहम्मद फारूक ने जो है वो हमेशा मतलब एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव के लिए काम किया। मुझे याद आ रहा है रोहित कि जब ये लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो पूरी जिम्मेदारी रितु जायसवाल शिवहर से थी ना, हाँ शिवहर से चुनाव लड़े थे, और उस सीट पर जो है मुस्लिमों की भी अच्छी खासी आबादी, देखिए आबादी है। और कितनी है ये रैंडम, क्योंकि ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बोलना है, तो मुझे रैंडम में भी याद नहीं आ रहा, वो सब कुछ है मेरे डायरी में। लेकिन हाँ देखिए, अभी रितु जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, और क्षेत्र जा रही है तो क्या कर रही हैं, क्षेत्र जा रही है तो बकरीद के मौके पर मुस्लिम भाइयों के साथ जश्न भी मना रही हैं, मुशायरे में भी शिरकत कर रही हैं। ये बताता है कि वहाँ पे मुस्लिमों का भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है। तो रितु जायसवाल के साथ तेजस्वी यादव ने मोहम्मद फारूक को लगाया था, जो मुझे अभी रैंडम याद आया। और पूरे चुनावी कैंपेन में वो शिवहर के जो मुसलमान हैं जो रितु जायसवाल को वोट करे लोकसभा चुनाव के दौरान, वो जिम्मा मोहम्मद फारूक के ही कंधे पे था। तो समझ सकते हैं कि एक सीरियस नेता के तौर पर मोहम्मद फारूक हैं। इनकी संभावना फिर से जो है कैंडिडेट बनने की प्रबल 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 है, अगर तेज प्रताप ना कहते हैं तो। तेज प्रताप अगर हाँ कहेंगे कि वही जाएंगे, तो फिर तो तेजस्वी यादव को कुछ साइड करना, ऑप्शन करना पड़ेगा। एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, समीकरण जाने अनजाने एआईएम की वजह से बैठ गया है, और दूसरा बड़े कारोबारी है। तो चलिए, ये पूरी कहानी है जो देवांशु ने बताई आपको कि जो चुनाव होने हैं 9 सीटों पर, वैसे तो 10 हैं, लेकिन 9 को इसलिए लेकर चला क्योंकि 9 पे विधायक वोट डालेंगे। आरजेडी के पास संख्या वाले के हिसाब से जो महागठबंधन है उसके हिसाब से सिर्फ उनके पास एक एमएलसी बनाने का मौका है, अगर उनके साथ तमाम विधायक इंटैक्ट रहते हैं तब। ऐसे में क्योंकि एआईएमआईएम ने जो शर्त रखी है, उस शर्त के आगे तेजस्वी यादव क्या करेंगे, कैसे उनको मनाएंगे, और मनाने के बाद कितने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर से सबकी नज़र टिकी हुई है। 8 तारीख तक नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। हम आपको अगले जो 7 दिन हैं उसमें एमएलसी चुनाव को लेकर के जो चीज़ें अंदर अंदर हो रही हैं, किसको मौका मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, तमाम चीज़ें आपको एक एक करके विस्तार से जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।